और अब खबरें विस्तार से। जीएचआरसी द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चलो वोट डाले के नारे के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जीएचआरसी द्वारा चलो वोट डाले अभियान चल रहा है। साक्षी के क्षेत्र में मनोज मिश्रा की अगुवाई में घर घर लोगों से मतदान करने का आग्रह किया गया। शहर में हम लोग बस्ती में और स्लम एरिया में, कॉलेजों में, नुक्कड़ों में जा रहे हैं और जो खासकर घरेलू महिलाएं हैं या जो पहले बार वोट दे रहे हैं ऐसे वोटर्स हैं, जो बच्चे हैं 18 साल के, खासकर ऐसे पॉकेट में जा रहे हैं और उन लोगों से बात कर रहे हैं। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर घर से महिला और जो पहली बार वोट देंगे वो लोग, वैसे बच्चे तो भी वोटर जो आज तक नहीं निकल पा रहे थे, इस बार उनको निकालना है और बहुमत वाली सरकार बने, इस प्रयास में हम लोग को लगे। और वहीं दूसरी ओर साक्षी अग्रसेन भवन में सोमवार को पुरोहित महासंघ की बैठक हुई। स्थायी सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मताधिकार का प्रयोग का फैसला लिया गया। पंडित विपिन कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कहा गया कि स्थायी सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि झारखंड गठन के 14 राज्य में स्थायित्व की परेशानी रही। पुरोहित महासंघ है, इसमें जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों से आचार्यगण अभी उपस्थित हुए हैं। ये संस्था पूरे झारखंड में अपनी चलती है और ये विधानसभा चुनाव के लेकर हम लोग इस बैठक को आज हैं। चुनाव ये 5 वर्षों में एक बार होती है और हम समस्त समाज के लोग इस पर्व में अधिक से अधिक संख्या में जुटकर और इस महापर्व में अपना मताधिकार प्रयोग, इसके लिए हम लोग आज बैठक किए हैं। हम लोग हर गली हर मोहल्ले कर ये संदेश देंगे। हमारे हर मंडल के अध्यक्ष अपने 5 लोगों को लेके, 10 लोगों को लेके और हर मोहल्ले गली हर बाजार में जाकर हम लोग ये कहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में जुटकर और मताधिकार का प्रयोग कर और मतदान। जमशेदपुर प्रखंड में अवस्थित जसकंडी गांव के ग्रामीणों ने इस बार चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। कार्यालय जनाधिकार मंच के प्रमुख डेमका सोय के नेतृत्व में ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और वे अभी भी पेयजल, विद्युत, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जमशेदपुर प्रखंड का जसकंडी अंतर्गत जसकंडी गांव के ग्रामीण पिछले 35 सालों से ना है, ना पानी है, ना रोड है, ना स्कूल कॉलेज ठिकाना है। इन सब को लेकर के इस चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वही अनुमंडल पदाधिकारी को और चुनाव आयोग को हम जानकारी देने के लिए आए हैं कि जो भी हम लोग विधानसभा में जिनको भी जनप्रतिनिधि हैं वो इस क्षेत्र का काम नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव के समय लोग मीठा मीठा बात करते हैं और लोगों का, ग्रामीणों का, जनता का वोट लेकर के ठगने का काम करते हैं। इस बार उस क्षेत्र में चुनाव 7% होगा, उसकी जानकारी देने के लिए हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार पहुंचे एवं वहां से आदित्यपुर गए, जहां सरायकेला के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जम्पई सोरेन के पक्ष में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। लोगों को भाजपा को वोट नहीं देना है और झारखंड मोर्चा को वोट देना है। इस तरीके से जनता पार्टी का इस राज्य में कब्जा जमाने का देख रहे हैं। निश्चित रूप से आज मोर्चा ने पूरे प्रदेश में मुंह तोड़ जवाब काम किया। आज इस राज्य में भी कोई ऐसी ताकत है जो उसको पीछे में कामयाब है। आज चर्चा का विषय चल रहा होगा पूरे राज्य के अखबारों में, टीवी में। हम नहीं कह रहे हैं, आगे विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी बना गुप्ता ने एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा सहित अन्य क्षेत्रों में पदयात्रा के जरिए जनसंपर्क अभियान चलाया और जनता से सीधा संवाद कायम किया। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा।
के लोग विकास पसंद हैं और अब लोग भाषण पर विश्वास नहीं हैं। लोग एक्शन चाहते हैं, लोग काम चाहते हैं। हमने विकास करने का भरपूर प्रयास किया है और उसी की कड़ी में जहां भी जा रहे हैं लोगों का समर्थन, आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। जमशेदपुर पूर्व के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद दुबे को भूतपूर्व सैनिक संघ ने समर्थन देने का निर्णय लिया है। जमशेदपुर पूर्व विधानसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार आनंद बिहारी दुबे को भूतपूर्व सैनिक संघ अपना समर्थन देगा। सोमवार को संवाददाता सम्मेलन का संघ सचिव बीबी वंसल ने उक्त जानकारी दी। लगभग से हम लोग रैली भी निकाल रहे हैं पूरे शहर में, इनके क्षेत्र में स्पेशली, के भूतपूर्व सैनिक होने के नाते श्री आनंद बिहारी दुबे जी को भूतपूर्व सैनिक ही नहीं बल्कि पूरा समाज ही उनको सपोर्ट करे, उनको वोट दे, उनको जिताए। ये पहली बार पूरे झारखंड में हुआ है कि किसी पूर्व सैनिक को किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ने अपना टिकट दिया हो। आप जानते हैं कि भूतपूर्व सैनिक होने के नाते या जो सैनिक है वो जब ज्वाइन करता है बहुत ही यंग एज में ज्वाइन करता है, बहुत ही मैच्योर होता है। 17-18 साल की उम्र में फौज में लोग जाते हैं। चक्कर आने की शिकायत पर सोमवार को एमजीएम में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इस के कारण और निवारण पर प्रकाश डाला गया। आजकल चक्कर आने की शिकायत कई लोगों को होने लगी है। कुछ सेकंड के लिए ही सही पर सिर का चकराना गंभीर बीमारी की ओर इशारा करता है और गंभीर दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। एमजीएम में आयोजित कार्यशाला में समर्ज पर व्याख्यान दिया, साथ ही इसके कारणों पर प्रकाश भी डाला गया। स्लाइड शो वीडियो क्लिपिंग के जरिए भी कई अहम जानकारी दी गई। आम भाषा में चक्कर आना जिसको कहते हैं जी, अचानक किसी आदमी को चक्कर आता है तो बहुत सारा वजह रहता है जो चक्कर, क्योंकि ओपीडी में जितने भी मरीज आते हैं उसमें 40% से अधिक लोग जिसको चक्कर आना या सिर घूमना जिसको कहते हैं, तो ऐसे केसेस में बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है कि एल्डरली इंडिविजुअल जिसमें कि ब्रेन की बीमारी होती है उसके कंडीशन में भी होता है। कुछ लोग कान का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को भी होता है। तो सबसे पहले हम लोगों का ये काम हो जाता है कि कान का प्रॉब्लम है या नहीं है उसको डिफ्रेंशिएट करना, ताकि वो आसान होता है इलाज करना। और कुछ लोगों में जिसमें कि अगर ब्रेन के चलते जो कि सेरिबेलम है, जो आदमी को मतलब सीधा खड़ा रहने, बैलेंस करने में जो मदद कर